बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। 7 क्लास हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक ख़ूबसूरत हदीस से करते हैं। हमारी आज की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो बच्चों, इसका कुछ मफ़हूम आपको बताती हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम लोगों को जो अल्लाह ताला को अपना रब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कायद और रसूल मानते हैं, एक ख़ानदान, एक कौम और आपस में भाई करार दिया है। बेशक उनका मुल्क, रंग और नस्ल अलहदा हो, वो आपस में भाई भाई हैं। तो बच्चों, इसमें क्या हमने सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रंग का हो, कोई भी नस्ल का हो, वो तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करें, वो मुसलमानों के भाई नहीं हैं। यानी जो मुसलमान नहीं हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो मुसलमानों के भाई नहीं हैं और ना ही इनकी कौम में शामिल हैं, खा इनका बाप, नस्ल और मुल्क एक ही क्यों ना हो। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या समझा है इस हदीस को कि तमाम मुसलमान चाहे वो किसी भी मुल्क से, किसी भी नस्ल से, किसी भी रंग से ताल्लुक़ रखते हों, वो भाई भाई हैं। और जो गैर मुस्लिम हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते, वो एक जगह पे रहते हुए भी भाई भाई नहीं हैं, यानी कि वो इस कौम में, हमारे मुसलमानों में शामिल नहीं हैं। तो बच्चों, इस हदीस के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 22। तो बच्चों, हमने इस लेक्चर में आज पढ़ना है, सबक हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक सबक मेरी आवाज़ सुनो, ठीक है। आज हम उसका खुलासा करेंगे और मश्क के अंदर से सवाल नंबर 8। इसके अलावा हमने ग्रामर करनी है। ग्रामर में इसम नकरा, इसम ज़ात, इसम ज़र्फ़, इसम आला और इसम सौत हम पढ़ेंगे। और गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती है। बच्चों, हम जब लिखते हैं उर्दू तो बहुत सी गलतियां होती हैं, तो उनमें हमने पहले भी कुछ गलतियां की थी कि फ़िक्रात में कौन सी गलतियां होती हैं वो हमने पढ़ी थी। उसमें कुछ रोज़मर्रा की गलतियां थी और कुछ मुहावरात की गलतियां थी। तो आज हम करेंगे मुरक्कबात की गलतियां और तज़कीरो तानीस की गलतियां। और तज़कीरो तानीस बच्चों मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं खुलासे से। तो बच्चों, आपको जब आपका पेपर आना है तो उसमें आपको खुलासा लिखने को भी आएगा, ठीक है। तो खुलासा जितने भी आपके जो सबक हैं आपके सिलेबस में शामिल हैं, उनमें से किसी भी सबक का खुलासा आपको आ सकता है। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि खुलासा कैसे लिखते हैं। बच्चों, हमने पूरे सबक की पढ़ाई की है, मानी लिखे हैं, तो आप अब खुलासा ऐसे लिखना है कि आपने उस सबक की अच्छी तरह से दोबारा रीडिंग करनी है, उसको समझना है और फिर उसको शॉर्ट लफ्ज़ों में, खुद अपने लफ्ज़ों में आपने उस पूरी कहानी को लिख देना है, ठीक है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये नहीं है कि आपने किताब का रट्टे लगाकर उसको याद करना है। आपने सबक को पढ़ना है, उसको समझना है और फिर अपने लफ्ज़ों में उस सबक को लिख देना है। जैसे अभी हमने ये सबक जो पढ़ा है, सबक मेरी आवाज़ सुनो, ठीक है, हमने इसकी रीडिंग की थी, आपने देखा था कितना लंबा सबक था। उसमें से उसका खुलासा जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ कि आपने खुलासा किस तरह लिखना है। ये एक आप बीती है, ज़मीन अपनी कहानी खुद अपनी ज़ुबान से सुना रही है कि मैं पहले बहुत सरसब्ज़ थी, लेकिन इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी हरियाली को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जब ज़मीन पर दरख्तों की कमी हो गई तो आलूदगी फैलने लगी। इंसान ने दरख्त काटना शुरू कर दिए। इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की जिनकी बदौलत आलूदगी में इजाफा हुआ, जिससे ज़मीन का हुस्न मांद पड़ने लगा। और इंसान ने हवाई जहाज़, कारखाने, हत्ता के एटम बम तक बना लिए। पैदावार ज़्यादा लेने के लिए मुहलक दवाइयाँ और कीमियाई अद्वियात तैयार कर ली। ये उन दवाइयों का असर है कि इनसे पैदावार में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, लेकिन ज़मीन की कुदरती ज़रखेज़ी और माहौल को बहुत नुकसान पहुंचा है।
और इन कीमियाई जो अद्वियात हैं और जहरीले मादे जो हैं कारखानों से निकलते हैं, उनकी वजह से पानी में जो रहने वाली मखलूक है वो भी इससे मुतासर हो रही है। मछलियाँ और दीगर मखलूक जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। अब एक ही रास्ता है कि हर तालिब इल्म ज़मीन में एक पौधा लगाए। इस तरह जब करोड़ों दरख्त ज़मीन पर लगेंगे तो दुनिया का हुस्न जमाल बहाल हो जाएगा। कुछ लोग हर साल 22 अप्रैल को यौम अर्श मनाते हैं। इनका ये दिन बनाने का मकसद इंसान को इन खतरात से आगाह करना है जिनमें मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। ये यौम अर्श रस्मी तौर पर ना मनाएं, बल्कि मेरे माहौल को आलूदगी से पार करने के लिए मौसर तदाबीर भी इख्तियार करें। तो बच्चों ये देखें, ये मैंने इस सबक का खुलासा पढ़ा है कि वो जो सबक हमने जिसकी रीडिंग की थी, मानी लिखे थे, पूरा सबक हमने अपने लफ्ज़ों में एक छोटा करके उसको हमने उस सबक को लिख दिया है। तो ये होता है खुलासा। तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी सबक का खुलासा आए। जितने भी सबक आपके सिलेबस में शामिल हैं उनमें से किसी भी सबक का खुलासा आ सकता है और उसको आपने इसी तरीके से याद करना है। तो बच्चों इसके साथ हमने जो दूसरा काम करना है वो इसी मशक के अंदर से सवाल नंबर 8 है। ठीक है बच्चों, ये सवाल है कि जो ज़मीन है वो ये मानने को तैयार नहीं कि इंसान ने तरक्की की है। क्या आप इस बात को मानते हैं? सवाल क्या है कि ज़मीन ये नहीं मानती कि इंसान ने तरक्की की है। क्या हम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं? तो इसका जवाब हम नीचे लिखते हैं। ज़मीन ये तो मान रही है कि इंसान ने तरक्की की है, लेकिन वो इस तरक्की की वजह से होने वाले मनफी असरात को भी सामने ला रही है और इनकी निशानदही कर रही है कि इन खराबियों को भी दूर कर लिया जाए, क्योंकि इन मनफी असरात के साथ इंसान की तरक्की कोई तरक्की नहीं है। तो बच्चों इस सवाल के जवाब में हमने क्या लिखा कि ज़मीन ये तो मानती है कि इंसान ने तरक्की की है, लेकिन इसके साथ साथ जो मनफी असरात हैं उनको भी सामने ला रही है, जिसकी वजह से ज़मीन का माहौल आलूदा हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो ज़मीन ये बता रही है कि आपने जो जो तरक्की की है उसके साथ उसके मनफी असरात भी हैं। अगर इंसान जो है वो इन मनफी असरात को ख़त्म कर ले, इन खराबियों को दूर कर ले, तो फिर इंसान की तरक्की असल तरक्की होगी। तो बच्चों ये था सवाल नंबर 8 का जो जवाब हमने लिखा है। सवाल आप लोगों ने बच्चों अपनी जो बुक है उसको ओपन करके पास रखें, खुलासा भी याद करें और ये सवाल भी इसका देखें कि क्या सवाल है। आगे हमने करना है गलत फिक्रात की दुरुस्ती। तो बच्चों जिस तरह हमने पहले एक लेक्चर में रोज़मर्रा की गलतियां एक हमने सवाल किया था और मुहावरात की गलतियां, तो इसी तरह आज हम तज़कीर व तानीस की गलतियां यानी मुज़क्कर मुअन्नस की गलतियां हम देखेंगे और दूसरा मुरक्कबात की गलतियां। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, फिक्र मैंने लिखे हुए जुमले यहाँ पे, ये पढ़ के आपको खुद ही समझ आएगा कि इनमें से कौन सी गलती है। हमने उसकी बहुत इंतज़ार की। क्या आएगा? हमने उसका बहुत इंतज़ार किया। ठीक है, आपको समझ आई? इसमें की जगह पे का आना है। जब का लगाएंगे तो की जगह इस जगह पे भी किया आ जाएगा। हमने उसका बहुत इंतज़ार किया। आगे ये देखें बच्चों, दूसरा जुमला है, तुम्हारा भाई अच्छा उर्दू लिखता है। इसमें कौन सी गलती है? तुम्हारा भाई अच्छी उर्दू लिखता है। यहां पे क्या गलत है? ये अच्छा की जगह पे हमने अच्छी करना है। ठीक है, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस की गलती है यहां पे। मेरे पेट में दर्द हो रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
तो बच्चों ये थे इन फिगरों की जो लिखे थे हमने इस साइड पे, उनको हमने यहाँ पे दुरुस्त करके लिखा है। अब नीचे जो है वो है मुरक्कबात की गलतियां, कि जब दो लफ्जों को आपस में मिला के हम लिखते हैं तो उसमें हम कौन सी गलती करते हैं। देखें बच्चों यहाँ पे उन्होंने मेरी खातरो मदारत की, तो यहाँ पे बच्चों क्या गलती है, ये जो वाव हमने दरमियान में लगाई है ये नहीं लगेगी। उन्होंने मेरी खातर मदारत की, क्या हमने इसमें से ठीक किया, लिखा वही है। खातर मदारत के दरमियान में जो वाव लिखी हुई थी हमने उसको निकाल दिया, ठीक है, खातर मदारत की। आगे है ये देखें बच्चों, नीचे वाला पढ़ेंगे, खतो किताबत जारी है। यहां पे भी वही मिस्टेक है कि खत और किताबत के दरमियान वाला जो वाव है इसको नहीं लिख रहा। खत किताबत जारी है। अब नीचे वाला देखें, कागजो कलम संभाल लो, इसमें भी वही मिस्टेक है, वाव जो है यहां पे उसको नहीं लिखेंगे। कागज कलम संभालो। और बच्चों इसी तरह हम एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं अक्सर, कि जब अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं तो उसके दरमियान में भी हम वाव लिख देते हैं, तो ये अस्सलामु अलैकुम में भी वाव नहीं आती। ये आपने खत में भी लिखना होता है और भी आपको लिखना पड़ता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में वाव नहीं आती। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है बच्चों। ये जो है हमने फिकरात जो गलत थे उनको दुरुस्त करके यहाँ पे लिखा है। तज़कीरो तानीस मुज़क्कर मुअन्नस की गलती को कहते हैं, और मुरक्कबात कहते हैं कि जब दो लफ्ज़ों को, दो बामानी अल्फाज को मिला के लिखा जाता है तो उसमें हम क्या गलती करते हैं। हमने उसकी बहुत इंतज़ार की, हमने उसका बहुत इंतज़ार किया। तुम्हारा भाई अच्छा उर्दू लिखता है, तुम्हारा भाई अच्छी उर्दू लिखता है। मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब नीचे देखें, उन्होंने मेरी खातरो मदारत की, क्या आएगा, उन्होंने मेरी खातर मदारत की। खतो किताबत जारी है, खत किताबत जारी है। इधर है कागजो कलम संभाल लो, कागज कलम संभाल लो। अस्सलामु अलैकुम में क्या मिस्टेक है कि दरमियान में वाव नहीं लगानी, अस्सलामु अलैकुम। तो बच्चों ये जो हमारे जो हमने करना था गलत फिक्रात की दुरुस्ती, ये सवाल हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसके बाद हम करेंगे ग्रामर जो हमने करनी है, उसमें है इसम नकरा, इसम ज़ात, इसम ज़र्फ, इसम आला और इसम सौत। तो बच्चों यहाँ पे इसको साथ साथ लिखते जाते हैं। बच्चों इसम नकरा तो आपको पहले ही पता है कि इसम नकरा किसे कहते हैं, ठीक है। इसम नकरा क्या होता है, इसम नकरा हमने पढ़ा है इसम मारफा, इसम नकरा। तो आपको पता होगा कि इसम नकरा क्या किसे कहते हैं। किसी भी आम शख्स, आम जगह या आम चीज के नाम को इसम नकरा कहते हैं। इसम नकरा क्या होता है, किसी भी इसम नकरा किसी भी आम शख्स, आम जगह या आम चीज के नाम को इसम नकरा कहते हैं। जैसे में क्या आएगा,
जैसे किताब, लड़का, शहर वगैरह। ठीक है, ये तो था बच्चों इसम नकरा, जो आप सबको पहले भी आता ही होगा यकीनन। अब दूसरे नंबर पर हम करेंगे इसम जात। बच्चों इसम जात क्या है? किसी भी चीज का, वो एक चीज जिसके जरिए हम उसको दूसरी चीजों से अलग करते हैं, उसकी पहचान इसम जात कहलाती है। मसलन बच्चों जब हम लिखते हैं, यानी कि बोले कि बच्चों आपसे कहा जाए कि बच्चों अपनी किताब और कॉपी निकाल लें, तो आपको पता है कि मेरी किताब कौन सी है और कॉपी कौन सी है। ठीक है, तो किताब और कॉपी में फर्क आप उनके नाम की वजह से मालूम करते हैं। यह है इसम जात, किसी भी चीज की जाती पहचान, अपनी पहचान। जैसे कि बच्चों अगर हम कहें कि मार्कर और पेन निकाल लें, आपसे कहा जाए कि पेन और मार्कर से लिखें, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये मेरा मार्कर है और ये पेन है। तो ये है इसम जात। तो इसम जात की तारीफ हम यहां पे लिखते हैं। क्या पढ़ा हमने? किसी भी चीज की जाती पहचान जो हम उसके नाम से करते हैं वो इसम जात कहलाती है। वो इसम जिसके जरिए एक चीज, वो इसम जिसके जरिए एक चीज की हकीकत दूसरी चीजों से अलग करके समझ सकते हैं, इसम जात कहलाता है। इसम जात कहलाता है। बच्चों हर चीज जो है ये इसकी मिसाल है। कोई भी चीज का अपना नाम, अपनी पहचान, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, बल्ब, या कोई भी जानवर, बकरी, शेर, कुछ भी हम जो एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ये सारी इसम जात की मिसालें हैं कि इसम जात किसी भी चीज का अपना जाती नाम जिससे हम उसकी पहचान करते हैं। तो आगे हम बच्चों करेंगे हमने करना है वो है इसम ज़र्फ। आगे हमने करना है, अभी हमने किया इसम नकरा, इसम जात, अब हम करेंगे इसम ज़र्फ। इसम ज़र्फ, सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ लिखते हैं कि इसम ज़र्फ क्या होता है। इसम ज़र्फ है वो इस्म जो जगह या वक्त के मानी दे, इसम ज़र्फ कहलाता है। जैसे सुबह शाम, स्कूल, मस्जिद वगैरह। ठीक है, अब हम बच्चों इसका करना है हमने इसम ज़र्फ की अक़साम। इसम ज़र्फ की अक़साम, इसम ज़र्फ की बच्चों दो अक़साम हैं। जैसे हमने पढ़ा
एक जगह और दूसरा वक्त। तारीफ में हमने लिखा है जो जगह या वक्त के मानी दे, तो यही दो इसकी किस्में हैं, इसम ज़र्फ की अक़साम। इसम ज़र्फ की दो अक़साम हैं। इसम ज़र्फ की दो अक़साम हैं। नंबर एक, इसम ज़र्फ़े ज़मा और दूसरा है इसम ज़र्फ़े मकान। क्या बच्चों, कौन सी दो अक़साम है? एक है ज़मा और दूसरी है मकान। नंबर एक इसम ज़र्फ़ ज़मा, नंबर दो इसम ज़र्फ़ मकान। तो बच्चों इसी के साथ मैं आगे लिख देती हूं कि इसम ज़र्फ़ ज़मा क्या होता है और इसम ज़र्फ़ मकान। वो इसम जो, जैसे बच्चों ये हमने बोला है ज़मा, तो क्या इससे आपको समझ आती है? ज़माना आपको समझ आता है ना? वो इसम जो वक्त, वो इसम जो वक्त या ज़माने को जाहिर करे। वो इसम जो वक्त या ज़माने को जाहिर करे, इसम ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। और बच्चों यहाँ पे जो वक्त है ये नहीं है कि 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं। ये वो वाला वक्त है, सुबह, शाम, कल, परसों, दोपहर, इस तरह का ये वक्त है यहाँ पे। और जगह कौन सी? स्कूल, मस्जिद, हस्पताल, ईदगाह या जनाजा गाह, इस तरह की सारी जो जगह हैं वो इसमें आती हैं। नंबर 2 पे है इसम ज़र्फ़ मकान। वो इसम जो मकान को जाहिर करे, इसम ज़र्फ़ मकान कहलाता है। तो ये इसकी दो किस्में हो गई। जो जगह या वक्त के मानी दे, वक्त में ज़मा आ जाएगा और जगह में मकान। वो इसम जो वक्त या ज़माने को जाहिर करे, इसम ज़र्फ़े ज़मा कहलाता है। और वो इसम जो मकाम को जाहिर करे, किसी जगह को, जैसे स्कूल, मस्जिद, अस्पताल, वो इसम ज़र्फ़े मकान कहलाता है। तो बच्चों आगे हम करेंगे आगे जो हमने आज करना है वो है इसम आला। इसम आला, इसम आला में क्या चीज़ें शामिल हैं कि कोई भी औजार या हथियार इसम आला कहलाता है। किसको कहते हैं इसम आला? वो इसम जिससे किसी औजार या हथियार के मानी जाहिर हों, इसम आला कहलाता है। वो इसम जिससे
किसी औजार या हथियार के मानी जाहिर हों, इसम आला कहलाता है। जैसे आरी, छुरी, कांटा, हथौड़ी वगैरह। बच्चों ये तो कुछ मिसालें लिखी हैं। इसमें जो चीजें हैं, इसमें झूला, छड़ी, झाड़ू, शीशा, मसवाक, ये सारी चीजें इसम आला में आती हैं। आगे जो हमारा है वो है इसम सौत। हम इसम सौत की तारीफ लिखते हैं कि इसम सौत क्या होता है। इसम सौत बच्चों, सौत आवाज को कहते हैं। इसम सौत होता है किसी भी चीज की आवाज। इसम सौत वो इसम जो किसी जानदार या बेजान चीज की आवाज को जाहिर करे, इसम सौत कहलाता है। वो इसम जो किसी जानदार या बेजान चीज की आवाज को जाहिर करे, इसम सौत कहलाता है। जैसे आवाज बच्चों जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जानदार चीजों की हो, बेजान चीजों की भी आवाज इसम सौत कहलाती है। जैसे टिप टिप, आपको पता है किसकी आवाज होती है? पानी की। म्याऊं म्याऊं किसकी आवाज है? बिल्ली की। इसी तरह काएं काएं कव्वे की आवाज, इंसानों की आवाज, और भी किसी चीज की, किसी भी चीज की आवाज को इसम सौत कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपने इस लेक्चर को सुनना है और साथ साथ लिखना भी है, ठीक है। खुलासा लिखना भी आपने सीखना है कि खुलासा कैसे लिखते हैं। तो बच्चों इसको जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप नेक्स्ट डे जो होम स्कूलिंग की क्लास होगी अपनी टीचर से डिस्कस करें और अपने जो आपका जो मसला है उनको बताएं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।